हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज में जो हम पढ़ने वाले हैं दो चीज इंपॉर्टेंट हैं। नंबर एक इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं, और दूसरी चीज है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है, इन नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर P and Q are integers and Q not equals to 0। यानी कि एक कोई नंबर S हम लेते हैं, अगर उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो नंबर हमारा अपरिमेय संख्या है यानी कि इरेशनल नंबर कहलाएगा। उसके एग्जांपल हैं जैसे कि √2, √3, √5, पाई एंड सो ऑन। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या हैं? The collection of all rational numbers and irrational numbers together make up what we call the collection of real numbers, which is denoted by R। यानी कि एक साथ ली गई परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, जिसको हमने डिनोट किया है R से। ठीक है भाई, अब हम करने जा रहे हैं √2 जो एग्जांपल है, √2 का निर्धारण नंबर लाइन पर कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि √2 का निर्धारण किस प्रकार होगा। तो बेटा संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण हम किस प्रकार करेंगे, देखो अब यहां समझते हैं हम। सबसे पहले अगर मैं मान लूं, मैं एक स्क्वायर ले लूं, 1 यूनिट का एक स्क्वायर ले लेता हूं इस तरीके से। ये जो इसकी डिस्टेंस है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, यानी कि ये स्क्वायर यानी कि एक वर्ग ले लिया मैंने। ठीक है, मुझे निकालना है √2। हम कैसे निकालेंगे? अगर मैं इसमें पाइथागोरस का थ्योरम का यूज कर दूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देखो यहां मैंने करके दिखाया अभी कि OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OB क्या हो जाएगा यहां से √OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। राइट, यहां तक समझ में आया। फिर क्या करते हैं, OA और OB की वैल्यू मैंने क्या ली थी बेटा? OA मतलब 1 लिया, OB इक्वल्स टू 1 लिया, तो मैंने दोनों की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। O इक्वल्स टू 1, OB इक्वल्स टू 1। राइट, समझ में आया यहां तक? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 2, तो OB की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ रही है? √2, यानी कि इस OB की वैल्यू √2 निकल के आ रही है। अगर मैं इस स्क्वायर को यहां नंबर लाइन पे पुट कर दूं, इस नंबर लाइन पे पुट कर दूं मैं, ये मैंने यहां पर पुट कर दिया स्क्वायर पूरा। ठीक है, इस नंबर लाइन पे मैं ये स्क्वायर पुट कर दे रहा हूं बेटा। पुट करने के बाद जो ये डिस्टेंस हमारी आ रही है, ये क्या निकल के आई थी? अभी √2 निकल के आई थी। ठीक है, मैं ये डिस्टेंस एक प्रकार से नाप लेता हूं और यहां से एक आर्क लगाता हूं बेटा। मैं यहां से इस तरीके से, अगर मैं O को सेंटर मान लूं और OB तक की दूरी को मैं प्रकार में भर के नाप लेता हूं और यहां से आर्क लगाता हूं इस दूरी से, तो ये लगभग कहीं यहां पे आके एक आर्क लगेगी। तो जो ये पॉइंट बनेगा बेटा, इस पॉइंट को मैं P नाम दे देता हूं। जो ये P पॉइंट बनेगा, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? √2। और इस प्रकार हम संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर हमें √2 पूछा है, 2 का मतलब क्या होता है बेटा? अगर 2 को हम तोड़ें, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1, यानी कि जो हम इसमें जो नंबर लाइन पे जो हम दूरियां लेंगे, बेस क्या लेंगे? 1, दूसरा जो दूरी लेंगे वो ही 1 लेंगे। अगर मुझे 3 का निकालना पड़े, 3 का यानी कि √3 का निकालना पड़े, तो 3 मतलब क्या होता है बेटा? 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 होता है। यानी कि जो ये 2 है, इस 2 हमें √3 का चाहिए। हमें कितना चाहिए? √3 का। तो मुझे बेस जो लेना पड़ेगा वो √2 लेना पड़ेगा। वो बेस क्या लेना पड़ेगा? √2 लेना पड़ेगा। वो मैं आपको यहीं से समझा दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा वो यही है कि √3 को हम कैसे समझाएंगे। ठीक है, तो √3 को मैं आपको यही समझाता हूं। √2 तो समझ में आ गया होगा, तो √3 कैसे समझाएंगे बेटा? मैं अगर मैं बेस इस बार OB ले लूं, इस OB को मैं इस तरीके से बेस ले लूं, इस OB को बेस ले लूं, जैसे यहां पर OA बेस लिया था 1 यूनिट का, इसी प्रकार मैं OB को बेस ले रहा हूं। बेस क्या है मेरा? √2।
अगर मैं इस पर इसी प्रकार 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, एक लंब डाल देता हूं और इसको भी मैं मिला देता हूं, यानी कि अगर मैं फिर से सेंटर ओ को सेंटर लूं और यहां से इस डिस्टेंस को मैं कवर करता हूं, नापता हूं, तो जो ये डिस्टेंस बनेगी बेटा हमारी, जो भी ये डिस्टेंस बनेगी वो हमारी √3 बनेगी। √3 कैसे बनेगी? देखो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, OB बेस लिया है, BE हमारा परपेंडिकुलर हुआ यानी कि लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहती है कि OE का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, यानी कि OB की वैल्यू कितनी है हमारी √2। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 प्लस BE का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया हमारा 3, यानी कि OE स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो OE की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा √3। ठीक है, OE की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। इस √3 को मैं सेंटर O मानते हुए यहां से डिस्टेंस कवर करके फिर एक चाप लगाता हूं इस तरीके से, तो बेटा ये दूरी कहीं यहां पे आ रही होगी। ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये हमारी, इसको मैं पॉइंट Q नाम दे दूं, तो ये Q पर बेटा हमारा √3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? √3 बन जाएगा। तो मैंने तुम्हें समझाया √2 का स्थान निर्धारण कैसे करते हैं, हाउ वी कैन लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन और हाउ वी कैन लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। दोनों का मेथड सेम है, बिल्कुल। फर्क कितना है, अगर हमें √2 का निकालना है तो हम बेस 1 लेंगे, अगर हमें √3 का निकालना है तो हम बेस √2 लेंगे, बस। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, सारी चीजें सेम है, कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, आशा करता हूं कि सबको समझ में आया होगा। तो बेटा ये एक्सरसाइज के हमारे एग्जाम्पल थे, अब आते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो क्या ये बात सही है या गलत, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये क्वेश्चन सही है या ये क्वेश्चन सब गलत है, यानी कि सत्य है असत्य है। तो हमें आज थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने अपरिमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो हमने वास्तविक संख्या की डेफिनेशन में पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं का कलेक्शन और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन होता है। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं कलेक्शन को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में एग्जिस्ट करती है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में ही होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सत्य, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या का संग्रह है, यानी कि एवरी इरेशनल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पर। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि अगर मैं एक नंबर लाइन लूं, ठीक है बेटा, मैं नंबर लाइन लेता हूं, नंबर लाइन पे 0.1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से रिवर्स में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसने कहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m रूप का होता है। तो बेटा हम उसमें कंडीशन दी है कि m एक प्राकृतिक संख्या है, और हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं सभी धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? धनात्मक होती है, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी, और किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, यानी कि ये बात गलत है, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हैं 4 हैं,
4 का वर्गमूल अगर मैं निकालता हूं तो वो 2 आएगा, राइट। और 2 नंबर लाइन पर तो है, लेकिन वो रूट एम फॉर्म का कहां हुआ, ठीक है। या अगर मैं 4 का वर्गमूल निकालूं, उसके +2 भी होता है, प्लस -2 भी होता है, राइट। 2 तो हमने देखा नंबर लाइन पर है, -2 वो भी नंबर लाइन पर है, लेकिन वो कभी भी हम ये जानते हैं कि जो वर्गमूल होता है किसी धनात्मक नंबर का वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ये बात भी बेटा हमारी असत्य हुई, ठीक है। एग्जाम मैंने उसको बता दिया आपको कि इसका कारण क्या रहा होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बेटा ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। वो गलत क्यों है? देखो, उसने कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स और दोज विच आर कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर एक 2 होता है बेटा, 2 क्या होता है, रेशनल नंबर, ठीक है। और वो वास्तविक संख्या भी है भाई। जो हमारा 2 है वो परिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या भी है, लेकिन 2 हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। 2 हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो इसका ये रीजन ये रहा है क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है। देखो, 2 वास्तविक संख्या तो है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। देखो, ये बताइए क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो पहली बात तो क्वेश्चन एक ही हो गया यहां तक। उसमें कहा अगर ऐसा नहीं है तो हमें उदाहरण देके बताइए। तो ये बताइए धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? धनात्मक पूर्णांक होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। यही तो होते हैं पूर्णांक, क्या होते हैं हमारे, और एक 0, ये तो होते हैं बेटा पूर्णांक। क्या होते हैं? नंबर लाइन पर 0 नेचुरल नंबर राइट साइड में, और 0 के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि सभी धनात्मक पूर्णांक, ये सभी हमारे धनात्मक पूर्णांक हुए, ठीक है। इनका वर्गमूल क्या परिमेय अपरिमेय है सभी का? देखो, अगर मैं 1 का वर्गमूल निकालूं तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बेटा, 1, √2, फिर √3, √4, √4 क्या हो जाएगा, 2, √5, √6, √7, √8, √9, √9 का क्या हो जाएगा बेटा, 3, ठीक है। तो ये बात यहां कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, ये बात यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट कर गई कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, क्योंकि 2 कैसा नंबर है बेटा, परिमेय नंबर है, ठीक है। 3 कैसा है, परिमेय यानी कि रेशनल नंबर है। 2 और 3 रेशनल है और ये सभी इरेशनल है। तो ये बात यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, गलत साबित हो गई कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ठीक है। उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। ऐसे तो बेटा हम कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। देखो, जैसे 4 का क्या निकाला हमने, 2, 9 का 3, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो आशा है कि तुम्हें समझ में आए होंगे। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है √5 का संख्या रेखा पर निर्धारण, यानी कि लोकेट √5 ऑन ए नंबर लाइन। तो बेटा ये हमारा होमवर्क है, ये हम कोशिश करेंगे कि इसे खुद करें, क्योंकि मैंने आपको √2 और √3 का अच्छे से समझाया था। हम √5 का करने की कोशिश करेंगे और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम √5 का आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप कोशिश करिए, ठीक है। धन्यवाद।